कर्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र। महारथी कर्ण महाभारत युद्ध के एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपने जीवन काल में बार बार अपमानजनित होना पड़ा। जन्म लेते ही उन्हें जन्म लेने वाली माता ने त्याग दिया। शिक्षा ग्रहण करने जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने कर्ण को शुद्ध पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। तब एक ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ने शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन वहां भी उन्हें अपमानजनित ही होना पड़ा, क्योंकि शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब गुरु परशुराम को यह बात पता चली कि यह एक ब्राह्मण पुत्र नहीं है बल्कि एक शुद्ध पुत्र है, तो उन्होंने कर्ण को एक शापित जीवन जीने को विवश कर दिया। लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी और अपने बाहुबल से उन्होंने भारतीय पौराणिक इतिहास में वो ख्याति हासिल की जिसके वो हकदार थे। कर्ण के जीवन में जुड़ी कुछ खास बातें। कर्ण महाभारत के वो धर्मनिष्ठ योद्धा थे जिन्होंने अधर्म यानी दुर्योधन की ओर से यह युद्ध लड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी युद्ध नीति को भंग नहीं किया और न ही कौरव सेना के सेनापति रहते हुए कोई छल होने दिया। इतना ही नहीं, कर्ण ने अस्त्र शस्त्रों का साधन भी धर्म के पथ पर ही किया। पाठकों, महारथी कर्ण के पास जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वह था गुरु परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पौराणिक काल में दिव्यास्त्रों के संधान के लिए दिव्य धनुष की आवश्यकता होती थी। चूंकि साधारण धनुष से दिव्यास्त्रों का संधान नहीं किया जा सकता था, कर्ण का यह धनुष भी एक दिव्य धनुष था जिसे उनके गुरु परशुराम ने दिया था। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने जब एक शुद्ध पुत्र होने के कारण कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया तो वह अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाने के लिए एक ब्राह्मण पुत्र बनकर गुरु परशुराम के पास पहुंचे। क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं शुद्ध पुत्र होने के कारण परशुराम भी उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना न कर दे। ब्राह्मण के वेश में कर्ण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जब कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी कि तभी एक दिन उनके गुरु को पता चला कि कर्ण किसी ब्राह्मण का पुत्र नहीं बल्कि एक शुद्ध पुत्र का पुत्र है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।